नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। उपस्थित हूं आपके बीच शाम की कुछ खास खबरों संग। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से, जहां भाजपा के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, खबर गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिन का धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह के खिलाफ भाजपा सरकार के इशारों पर बदले की भावना से मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजेंद्र पाल सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष गदरपुर मोहित चौहान, प्रदेश सचिव शैलेंद्र शर्मा, हरिकिशोर सैनी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। मैं रविंदर सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान लखनऊ, वर्तमान में मेरी वाइफ प्रधान है और मैं अपने, क्योंकि मेरी वाइफ प्रधान संघ की अध्यक्ष भी है, तो सभी प्रधानों की तरफ से भी मैं मीठी ईद पे सभी अपने मुसलमान भाइयों को, मुस्लिम समाज के लोगों को बधाई देता हूँ। इस पवित्र महीने में ये जो हमारे मुस्लिम भाइयों का मीठी ईद का त्यौहार आ रहा है, मैं इस मीठी ईद के त्यौहार पे अपने सभी मुस्लिम समाज के भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उनको मैं बधाई देता हूँ कि जो इस समय इतनी बड़ी विश्व के अंदर आपदा चल रही है, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े संयम के साथ नियमों का पालन करते हुए अपने रोज़ों को उन्होंने रखा। और ये इस समय ये हकीकत है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बाज़ार में रौनक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनकी हिम्मत को दाद दूंगा। उन्होंने अपने पूरे रोज़े रखते हुए इस जो मीठी ईद आ रही है, इस पे दोबारा से बधाई दे रहा हूँ। और मैं सभी से जो गुजारिश करूँगा कि जो इस समय हमारा नियम कानून है, उनका पालन करते हुए हमने इस ईद को मनाना है, दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इस त्यौहार को इस तरह से मनाना है। अगली खबर भी गदरपुर क्षेत्र से ही है, जहां ईद की पूर्व संध्या पर दी गई शुभकामनाएं। जी हां, ऊधम सिंह नगर के गदरपुर ग्राम प्रधान रविंद्र सिंह ने अपने ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को ईद की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो हमारे देश में कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन चल रहा है, सभी वर्ग के लोगों को लॉकडाउन का पालन करना अति आवश्यक है। कल अलविदा की नमाज सभी मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में हमारे भारत में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ा है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। 11 तारीख को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ट्वीट कर जो पीएम केयर फंड बनाया गया है, उसकी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की बात की थी। उसके खिलाफ भाजपा के एक कार्यकर्ता ने कर्नाटक में मुकदमा दर्ज करा दिया है। उसी मुकदमे के खिलाफ, उस फर्जी मुकदमा जो दर्ज हुआ है सोनिया जी के खिलाफ, इसी प्रकार हमारे प्रभारी सम्मानित अनुग्रह नारायण सिंह जी के खिलाफ भी इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस तरह से जो दमनकारी रवैया भाजपा सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश में सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। भाजपा पूर्णतः विफल हो गई है। पैंडेमिक और आपदा के इस माहौल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कोरोना को लेकर, उससे इनकी कलई खुल गई है और पूर्णतः यह महामारी इनसे संभाली नहीं जा रही। अब उसको छिपाने के लिए ये कांग्रेस को पर दोषारोपण करके एफआईआर और दमन की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे।
अगली खबर यूपी के औरैया जिले से आ रही है, जहां उप जिलाधिकारी की जनता से अपील आई है। जी हां, ये औरैया के कोतवाली विधुना अंतर्गत उप जिलाधिकारी मोहम्मद राशिद अली से मुलाकात की और पूछा कि आप ईद को त्यौहार और लॉकडाउन में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। इस पर कोरोना महामारी के चलते सभी को दिक्कत उठानी पड़ रही है, लेकिन ईद के त्यौहार पर आप लोग बाजार जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें और ईद की नमाज अपने घर में ही अदा करें। नगर में शांति बनाए रखें और ईद मिलन अपने घर में ही करें। कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपनी और अपने परिवार की सेहत का पूरा ख्याल रखें। देखें औरैया से मोहम्मद समीम की रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूँ गाँव बंगला में विधुना थाना अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट औरैया। मैं यहाँ पे एसडीएम साहब राशिद अली जी इस समय मौजूद हैं। मैं आया हूँ सर से जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे सर सामने बैठे हुए हैं। तो जानकारी लेना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में कि ईद के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। ईद के त्यौहार में सभी लोगों से अपील है कि ईद के त्यौहार का जो भी सामान खरीदने जाए और 2 गज की दूरी आपस में बनाकर रखें। किसी भी दुकान पर जाएं, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखें। इस बात को एहसास होना चाहिए कि कोरोना महामारी फैला हुआ है, इसलिए किसी भी दुकान में कहीं भी कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो स्वतः 2 गज की दूरी पर ही रहकर खरीदारी करें। बाकी ईद का नमाज में सभी से अपील है कि ईद की नमाज घरों के अंदर ही पढ़ें, मस्जिद में न जाए। मस्जिद में केवल 4 लोग ही जाके ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, बाकी लोग सभी लोग घर के अंदर ही ईद की नमाज पढ़ें। ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईद का मिलन भी सभी लोग अपने घरों के अंदर ही करें। ज़्यादा लोगों को मिला करके ईद का मिलन न करें और जब भी मिले उसमें 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, ताकि कोरोना महामारी से हम लोग लड़ सकें और उसको हम लोग हरा सकें। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां गरीबों को मिला रोजगार। जी हां, खबर यूपी के प्रयागराज जिला थाना खीरी के अंतर्गत ग्राम सभा कौंदी में ग्राम प्रधान ब्रिजमोहन ने मनरेगा के तहत दिया गरीबों को रोजगार। रोजगार सेवक नीरज दीपांकर और शिव कैलाश ने बताया कि कौंदी झरना माइनर टेल से लेकर रघुवर सिंह के खेत तक कच्ची नाली खुदाई का कार्य किया जा रहा है। केवली देवी, निर्मला देवी, जयकली देवी, पार्वती देवी, शंकर लाल, सूरज प्रसाद, बाबूलाल, दादूलाल आदि लोगों ने बताया कि यदि हम लोगों को मनरेगा से काम ना मिला होता तो हम लोग भूखे मर जाते। देखें राम मूरत दीपांकर की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिला थाना खीरी के अंतर्गत ग्राम सभा कौंदी में मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार दिया गया और यहाँ के जनता और लेबरों से अवरुक रहना चाहता हूँ। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है मिस्टर शिव कैलाश निषाद। ये बताइए यहाँ काम कब से चल रहा है? ये हमारे यहाँ काम चल रहा है 1 मई से। और ये बताइए हाँ। ये जो लेबर लगे हैं ये सही टाइम पे आते हैं? हाँ, ये सही टाइम से आते हैं, अपना समय तक काम करते हैं और फिर ये अपने अपने घर चले जाते हैं। और ये जो लेबर लगे हैं सही मजदूरी दी जा रही है? मजदूरी इनकी जो उचित है भारत सरकार दे रही है, उचित इनको मिल रहा है। फास्ट इंडिया से राम मूरत दीपांकर की रिपोर्ट। लॉकडाउन में कटे चालान। खबर है यूपी के झांसी थाना अंतर्गत बड़ा गांव अंतर्गत दुकानों का काटा गया चालान। पूरे भारत में 31 मई तक लॉकडाउन चल रहा है तथा शासन प्रशासन द्वारा मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचाई जा रही है कि सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा दुकानदार शासन के दिए गए समय के अनुरूप ही खोलें। जिला प्रशासन द्वारा पूरे नगर पंचायत बड़ा गांव में आज लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का चालान किया गया व दुकानदारों के समन शुल्क वसूला गया। इस दौरान नगर पंचायत बड़ा गांव के अधिशासी अधिकारी श्याम करण तथा नगर पंचायत के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। देखे बड़ा गांव से विवेक राजौरिया की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं नहीं जाएं क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। नमस्कार।